जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, एक के बाद एक दुख क्यों आते हैं हमारे जीवन में। अक्सर हमारे मन में, संगत के मन में प्रश्न आता होगा। इसलिए ये प्रश्न आता है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो गुरु जी के डिवोटी हैं, हम तो गुरु जी के चरणों का इतना ध्यान करते हैं, इतना मंत्र जाप करते हैं, फिर क्यों हमारे जीवन में इतना दुख आता है। हम इतना नाम सिमरन करते हैं, क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो संगत जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मनुष्य जो है ना, वो सुख में जाकर अपने गुरु को, अपने रब को भूल जाते हैं, उनका शुक्राना तक करना भूल जाते हैं, उन्हें याद करना भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपने सुख में, अपनी खुशी में मस्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, भूल जाते हैं। नाम सिमरन जप, मंत्र जाप जो भी हम करते हैं वो छोड़ देते हैं और गुरु से दूर हो जाते हैं। दुख हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम अपने गुरु जी के और करीब जा सके, क्योंकि दुख में हम अरदास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम उनके चरणों का ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। अपने रब के साथ जुड़ने का ये एक सुनहरा अवसर हमें गुरुजी प्रदान करते हैं। इसलिए दुख हमारे जीवन में आते हैं ताकि हम अपने रब को, अपने गुरुजी को ना भूलें, कभी भी हमेशा याद रखें। जब दुख आता है तो गुरुजी हमारे साथ ही होते हैं, हमारे अंग संग होते हैं। उस दुख से भी निकलने के लिए गुरुजी हमारी सहायता करते हैं, हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। तो कभी भी मन में ये ना लाएं कि क्यों आ रहा है दुख। हम ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं, यूँ समझिए उस दुख का भी संगत जी शुक्राना करिए कि इस दुख की वजह से हम गुरु जी से और ज़्यादा जुड़ पाए, और ज़्यादा गुरु जी के नज़दीक आ पाए हैं। उस दुख का भी आप शुक्राना करिए, क्योंकि वो दुख भी हमारे कल्याण के लिए ही होते हैं। उस समय हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब वो समय बीत जाता है तब इस बात का हमें ज्ञान होता है, और हम खुद भी कहते हैं कि अच्छा हुआ ये हुआ, शुक्र है कि ऐसा हो गया, अगर ये ना होता तो कुछ बहुत गलत हो जाता। तो उस दुख में भी, उस परेशानी में भी हमारी कहीं ना कहीं भलाई छुपी होती है, जो गुरु जी को पता है, क्योंकि गुरु जी आगे का जानते हैं, हम नहीं जानते। इसलिए हमेशा गुरु जी से अरदास करते रहिए। संगत जी, आज हम श्री शिव पुराण का 5वां अध्याय का श्रवण करेंगे। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 5वां अध्याय। ब्रह्मा द्वारा शंकर जी से बदला लेने के लिए विष्णु की स्तुति करना। कामदेव तो चला गया, लेकिन मैं पूर्ववत शंकर जी को मोहित करने के संबंध में सोच रहा था। मेरा यह अहंकार कि कामदेव द्वारा मैं यह कार्य करवा लूं, अब चूर चूर हो चुका था। अब मैंने भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया और उनसे इस प्रकार कहने लगा, भगवान आप मुझे अपना सेवक समझकर मेरे दुखों का अंत कीजिए। हे भक्त वत्सल, आप अपने भक्तों का दुख हरने के लिए ही तो अवतार धारण करते हैं, अतः आप मुझ पर कृपा करके मुझे दर्शन देवें और मेरे दुखों को दूर करें। मेरी इस स्तुति को सुनकर पीताम्बरधारी ने भव्य स्वागत किया। भगवान ने चारों तरफ अपने आकर्षण मुस्कुराहटें बिखेरते हुए कहा, ब्राह्मण कहो, तुम्हें मुझसे कौन सा काम आन पड़ा है जिसके लिए कि तुमने मुझे स्मरण किया है। इस पर मैंने भगवान विष्णु को बीती हुई सबकी बात बता दी। मेरी बात सुनकर भगवान विष्णु हंसकर मुझे समझाने लगे, तुम्हें अपनी कन्या को ही देखकर ही मोह उत्पन्न हो गया था और उसको कुदृष्टि से देखा था। तब उस समय भगवान श्री सदाशिव ने आकर तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को बहुत धिक्कारा था और तुम्हारे पुत्रों के समक्ष तुम्हारी निंदा की थी। मगर ऐसा उन्होंने क्यों किया था, क्या तुमने इस पर भी विचार किया है? वह तो तुम्हें अपना पुत्र जानकर तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें सदुपदेश करने के लिए आए थे, लेकिन तुमने अपनी अल्प बुद्धि के कारण उनके सदुपदेशों की ओर ध्यान नहीं दिया
तुम अब सब लोगों के कर्ता होकर और वेद वक्ता होकर ऐसी मूढ़मति वाले क्यों हो गए हो? हाँ, तुमने वेदों के पाठ को भुला दिया है। यही कारण है कि तुम उस ब्रह्मा स्वरूप भगवान के साथ शत्रुता करना चाहते हो, जिनका की सब देवता पूजन करते हैं, जिनके की सब देवता सेवक हैं। वह आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों का हाल जानने वाले हैं। वह भक्त वत्सल हैं और सदा अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। यदि तुम भगवान सदाशिव को विवाहित देखना चाहते हो तो इसके लिए तुमको उग्र तप करना चाहिए तथा भगवती उमा का ध्यान करते रहना चाहिए। यदि भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। भगवती शिवा अवतार लेकर किसी की कन्या हो जाएंगी और फिर उनका भगवान श्री सदाशिव के साथ विवाह हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें दक्ष को भी तप करने के लिए तैयार करना चाहिए। उसके तप करने से भगवती पार्वती उसके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेंगी। भगवती उमा को ही सदाशिव पत्नी के रूप में ग्रहण करके भक्तों के दुखों का अंत करेंगे। बस यही एक विधि है जिससे कि तुम भगवान सदाशिव को विवाहित देख सकते हो। इतना कहकर पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। संगत जी, यहाँ 5वां अध्याय समाप्त होता है। 6ठा अध्याय का श्रवण करेंगे। विष्णु के समझाने पर ब्रह्मा जी का शंकर जी के प्रति वैर भाव छोड़ना। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, भगवान विष्णु के आदेश अनुसार मैंने भगवान श्री सदाशिव से वैर भाव त्याग दिया। मैं समझ गया कि भगवान श्री विष्णु जो कुछ कहते हैं वह ठीक है। मैंने विचार किया था वह सब गलत है। अतः मैंने दक्ष को बुला भेजा। जब वह आए तो मैंने उनसे कहा, दक्ष, मुझे वैसे सदाशिव से ईर्ष्या थी, इसलिए मैंने कामदेव और रति को उनको मोहित करने के लिए उनके स्थान पर भेजा। कामदेव ने उनके स्थान पर जाकर उनको मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए, जिससे कि सब जीव मोहित हो गए, मगर शिव जी वश में न आए। उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। मैंने उसे दोबारा मारगणों के साथ सदाशिव के पास भेजा, मगर परमात्मा शिव मोहित न हुए और वह निराश होकर लौट आया। कामदेव तो निराश हो गया, लेकिन मैं निराश न हो सका। मैंने जब भगवान सदाशिव को मोहित करने का उपाय न देखा तो अपनी सहायता के लिए श्री विष्णु की स्तुति की। मेरी स्तुति करने पर करुणेश विष्णु ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैंने फिर अपना सारा दुख उनके सामने रखा। मेरी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, उन्होंने तुम्हें अपना पुत्र जानकर तुमको सदुपदेश दिया, मगर तुमने अपनी अल्प बुद्धि के कारण उनके सदुपदेश पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, तुमने वेदों के पाठ को भुला दिया है। तुम उस ब्रह्म स्वरूप भगवान के साथ शत्रुता करना चाहते हो, जिनका की सब देवता पूजन करते हैं और जिनके की सब देवता सेवक हैं। यदि तुम भगवान सदाशिव को विवाहित देखना चाहते हो तो इसके लिए तुमको उग्र तप करना चाहिए। भगवान श्री सदाशिव के साथ साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान शिवा का भी ध्यान करना चाहिए। इससे पार्वती इस लोक में किसी की कन्या हो जाएगी और फिर उसने सदाशिव का विवाह हो जाएगा। तुम दक्ष को तप करने के लिए कहो, क्योंकि उमा उन्हीं के यहाँ पुत्री बनकर आवेंगी। सो हे दक्ष जी, अब तुम एक ऐसी पुत्री को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी बने। तुम समस्त लोगों के सम्मान के योग्य बनो। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम शंभु प्रिय देवी दुर्गा की उपासना करो, और जब वह तुम्हें दर्शन देवें और वर मांगने के लिए कहें, तब तुम उनसे यह वर मांगना कि आप मेरी पुत्री हो। मैं भी तप करने जाता हूँ और मैं भी यही वर मांगूंगा। भगवती की महिमा का पार किसी ने नहीं पाया। जब भगवान सदाशिव ने हमें उत्पन्न किया था तो उस समय मेरी और भगवान विष्णु की प्रार्थना पर उन्होंने कहा था कि हम हर नाम धारण करके अवतार धारण करेंगे और सभी सांसारिक कामों को संपूर्ण करेंगे। हमारी आदि शक्ति, जिनका की एक अंश श्री लक्ष्मी जी हैं, अवतार धारण करके हमारी पत्नी बनेंगी। दक्ष जी, इस संसार की उत्पत्ति इन आदि शक्ति द्वारा ही हुई है। वह सबकी माता है। वही अब सती के नाम धारण करके तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगी। इसलिए अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे कि शादी की आदि शक्ति का अवतार तुम्हारे घर में ही हो। इसके पश्चात श्री दक्ष मेरे आदेशानुसार मंदिराचल पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। संगत जी, यहाँ चौथा खंड यहाँ समाप्त होता है।
कल से हम 5वें खंड की शुरुआत करेंगे। तो चलिए संगत जी, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस प्यारे से गुरु जी के चैनल पर नए हैं तो गुरु जी के इस चैनल गुरु जी की बेटी आरती, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा संगत जी। ये चैनल हमारा नहीं है संगत जी, ये गुरु जी का चैनल है। गुरु जी चलाते हैं, गुरु जी की आज्ञा से चल रहा है और गुरु जी की आज्ञा से ही सत्संग होते हैं। संगत जी, आप हर सत्संग को जरूर किसी न किसी संगत के साथ जरूर शेयर किया करिए। आप एक संगत को शेयर करें या 10 संगत को शेयर करें, वो आपके ऊपर है, लेकिन शेयर जरूर किया करें संगत जी। हर सत्संग को शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु जी की बहुत सी प्यारी प्यारी सी भोली संगत है जिन्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है गुरु जी के बारे में। तो जब वो सत्संग जैसे जैसे सुनते जाएंगे, गुरु जी के और करीब वो भी जुड़ते जाएंगे, जैसे गुरु जी ने आपको जोड़ा है। और संगत जी, गुरु जी पता नहीं किस रूप में किसका कल्याण करना चाहते हैं, वो गुरु जी जाने। आप अपना फर्ज निभाते चलिए, संगत को आगे शेयर करते चलिए। किसे सुनवाना है वो गुरु जी खुद देख लेंगे। लेकिन जब आप गुरु संगत के साथ कोई भी सत्संग शेयर करते हैं तो गुरु जी आपको 7 गुना ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि आप गुरु की संगत के कल्याण के लिए वीडियो शेयर करते हैं। तो संगत जी, और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की हाजिरी लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि गुरु जी आपके कमेंट देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो चलिए संगत जी, आगे के अध्याय की ओर बढ़ते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।